अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोलोशान की पिछली किस्त आए हुए काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा याद किया जाए कि पिछली किस्त में कौन से अहम वाक़यात रूनुमा हुए थे, यानी कि एपिसोड नंबर 24 में हमें क्या कुछ देखने को मिला था। उसके बाद हम बात करेंगे आने वाली दो आखिरी इकसात की, यानी कि एपिसोड नंबर 25 और 26 की, कि इन इकसात में कौन से बड़े वाक़यात दिखाए जाएंगे जो कहानी को एक नई सीमा देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपकी एक बड़ी कन्फ्यूजन दूर करेंगे जो कि नई ड्रामा सीरीज इश्क और तख्त को लेकर काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पर फैल रही है। तो दोस्तों, जब से महमद बुज़दार की जानब से ये ऐलान किया गया है कि सुल्तान अलाउद्दीन के अक़ुबात के दौर पर नई तारीख़ी सीरीज़ बनाई जाएगी, तब से बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन के अक़ुबात पूरी सल्जूकी सल्तनत के सुल्तान थे। हालांकि अगर देखा जाए तो हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। असल में पहले ये एक बड़ी सल्जूकी सल्तनत थी जिसे तुगरुल बे, अल्परस्लान और मलिक शाह जैसे हुक्मरानों ने एक अजीम ताकत बनाया था, जो कि खुरासान, ईरान, इराक और अनातोलिया तक फैली हुई थी। लेकिन सुल्तान मलिक शाह की वफात के बाद सल्जूकी सल्तनत का मरकजी इक़्तिदार आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हुआ और मुख्तलिफ इलाकों में सल्तनत की अलग अलग शाहें और इलाकाई हुकूमतें कायम हो गईं। इन्हीं में से एक अनातोलिया की अलग शाख सलाजका रूम भी थी, जो कि बाद में अलग सियासी शनाख्त के तौर पर उभरी। इस रियासत के बानी सुलेमान बिन कुतलमिश थे, लेकिन उनका ताल्लुक भी इसी खानदान से था, यानी कि सुल्तान अलाउद्दीन के अक़ुबात पूरी सल्जूकी सल्तनत के नहीं बल्कि रोम के इसी छोटे से हिस्से पर वाक़ रियासत सलाजका रूम के सुल्तान थे। और जाहिर है कि सल्जूकियों की मुकम्मल तारीख काफ़ी पेचीदा और इंतहाई दिलचस्प है, क्योंकि इस तारीख में ख्वारिज़मी सल्तनत, बाद में मंगोलों, इल्हानियों, तुर्क बैलियक्स और फिर उस्मानियों के अरूज का सफ़र जुड़ता है। तो अगर आप पूरी सल्जूकी सल्तनत की तारीख यानी कि इस सल्तनत के अरूज और ज़वाल के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम अगले हफ्ते अपने दूसरे चैनल यानी कि तुर्कनामा पर इस बारे में एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहे हैं, जहां हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप और तारीख वालों के साथ डीपली एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए जो लोग भी हिस्ट्री वाकई ही गहराई में समझना चाहते हैं, वो हमारे इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां हम पहले ही तुर्कों की इब्तिदा से लेकर उनके इस्लाम में दाखिल होने तक के सफ़र को बयान कर चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं एपिसोड नंबर 24 में रूनुमा होने वाले अहम वाक़यात की। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो एस्फोचा खातून के वालिद एंड्रोनिकोस की मौत की खबर सुनने के बाद ओरहान और नए बायज़ीदी शहंशाह के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए थे, जिससे हालात मज़ीद कशीदा होंगे। इसी दौरान दुर्सुन और हलीमा इस खतरनाक जाल से बच निकलते हैं और दुर्सुन की वफात के हवाले से एक बड़ा खतरा टल जाता है। उधर कांतुर अली का अपने करीबी दोस्त अब्दुर्रहमान से मुलाकात का मंजर भी कहानी में एक नया मोड़ लाता है, जबकि महमद बे का किरदार भी एक अहम तब्दीली से गुजरता हुआ राह रास्त पर आ जाता है। एस्पोचा और नीलोफर की पुरानी लड़ाई हमेशा की तरह इस किस्त में भी जारी रहती है। खास तौर पर फातिमा और एवनुस की मेहंदी की तकरीब के दौरान इन दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा देखने को मिलता है, जो कि तकरीब का माहौल खराब कर देता है। इसी तकरीब के दौरान ये मोहतरमा ड्रामे के अंदर एक नया ड्रामा सीन क्रिएट कर देती हैं, जो कि कहानी को मज़ीद इंटेंस बना देता है। ये वो चंद अहम वाक़यात थे जो कि ओवरऑल पिछली किस्त में हमें देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं इस ड्रामे की आखिरी दो इकसात यानी कि एपिसोड नंबर 25 और 26 में रूनुमा होने वाले चंद बड़े और अहम वाक़यात की। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि आने वाले इकसात में फातिमा और एवनुस बे एक खतरनाक जाल में फंस चुके हैं, जहाँ चारों जानिब आग की लपटें हैं और वो एक तरह की कैदनुमा हिसार में महसूर नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आपको ये वादे करते चलें कि इन दोनों को किसी न किसी तरीके से जिंदा बचा लिया जाएगा और इनका अंजाम इस तरह खौफनाक नहीं होगा जिस तरह ट्रेलर में दिखाया गया है। नंबर 2, जैसा कि हम आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं कि मुमकिन है कि आने वाले एक साथ में एस्फोचा खातून को हमला दिखा दिया जाए, जो कि इस कहानी में एक नया मोड़ साबित होगा। तो मुमकिन है कि आखिरी किस्त में हमारी ये बात भी दुरुस्त साबित हो जाए। नंबर 3, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि आने वाली किस्त में हमें इन दोनों भाइयों यानी कि दुर्सुन और दमीर खान के दरमियान शदीद लड़ाई देखने को मिलेगी, जहां पर दुर्सुन को खंजर लगता है। तो दोस्तों, हम यहां पर यह वादे करते चलें कि दुर्सुन मरेगा नहीं बल्कि जख्मी होगा, जबकि दूसरी जानब दमीर खान इस झड़प में मारा जाएगा। नंबर 4, जैसा कि आपने एपिसोड नंबर 24 के ट्रेलर नंबर 2 में देखा होगा, जहां शाहीन शाह, उसके सिपाहियों और बायज़ीदी सिपाहियों की ओरहान के खिलाफ जंग जारी है। अगर वाज़ेह तौर पर देखा जाए तो यहाँ ओरहान के पास सिपाहियों की तादाद बहुत कम होगी, लेकिन दोस्तों उसकी हिकमत अमली बहुत मजबूत होगी और यहाँ पर वो एक शानदार जंगी चाल चलेगा, जिसमें वक्ती तौर पर वो सिपाही तैयार करेगा ताकि दुश्मन को जंगल के अंदर खींचकर ट्रैप किया जा सके। उनकी यही हिकमत अमली
शहंशाह के सिपाहियों के लिए तबाहकुन साबित होगी और जंग का पांसा पलट जाएगा। हालांकि ट्रेलर में दिखाए जाने वाले इस बड़े धमाके में ओरहान के सिपाहियों का भी शदीद नुकसान होगा और उनके बहुत से सिपाही भी जख्मी होंगे और कुछ मारे जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर यह वादे करते चलें कि आने वाले एक साथ में शहंशाह भी मारा जाएगा, उसका बेटा जिगत भी मारा जाएगा और दमीर खान भी मारा जाएगा। मजीद ये कि फातिमा और एवनस के दरमियान नाराज़गी भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।